हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपका जो एम्स फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ है 27 मार्च को, उसका क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हमने हमारे चैनल पे बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सिरप आईपी कंटेंट्स डैश सुक्रोज। तो इसका करेक्ट आंसर था 66.7% वेट बाय वेट, ऑप्शन डी 66.7% वेट बाय वेट। सिंपल सिरप में होता है 66.7% वेट बाय वेट सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज नॉट गिवन ओरली। तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक ओरली नहीं दिया जाता, इज नॉट गिवन ओरली। तो इसका करेक्ट आंसर था जेंटामाइसिन, ऑप्शन ए जेंटामाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछा गया था, तो इसका प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट, ऑप्शन सी इम्पैक्ट। Next question, During's rule is related to crystallization, dilation, filtration, size reduction। तो इसका करेक्ट आंसर है डाइटिलेशन, ऑप्शन बी। During's rule is related to dilation। During's rule is a linear relationship exists between the temperatures at which two solutions exert the same vapor pressure। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an antimetabolite agent? साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, मिथोट्रिक्सेट, डॉक्सोरूबिसिन। इनमें से कौन सा है एंटी मेटाबोलाइट एजेंट? तो इसका करेक्ट आंसर था मिथोट्रिक्सेट, ऑप्शन सी मिथोट्रिक्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग प्रेजेंट इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमेप्राजोल। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है ओमेप्राजोल में? बेंजीन, बेंजीमिडाजोल, पायरिडीन, इंडोल। तो ओमेप्राजोल में प्रेजेंट होती है बेंजीमिडाजोल रिंग, ऑप्शन बी बेंजीमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है पीपीआई ओमेप्राजोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ इंपैक्ट एंड एट्रिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल, डिसइंटीग्रेटर, कटर मिल, हैमर मिल। तो कौन से मिल का प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट एंड एट्रिशन बोथ? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट एंड एट्रिशन, ऑप्शन ए फ्लूइड एनर्जी मिल। हैमर मिल का प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट, कटर मिल का प्रिंसिपल होता है कटिंग एंड डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय जेंटामाइसिन, डॉक्सोरूबिसिन, क्लोरामफेनिकॉल, अमिकासिन। तो इनमें से कौन कॉज कराता है ग्रे बेबी सिंड्रोम? तो ये होता है क्लोरामफेनिकॉल, ऑप्शन सी क्लोरामफेनिकॉल कॉजेस ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज फ्लूमाजेनिल, पाइरिडॉक्सिन, एट्रोपिन, सोडियम नाइट्राइट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज करते हैं एट्रोपिन का एज एन एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पापावर सोमनिफेरम? मॉर्फिन, कोडेन, थीबेन और एसरपाइन। इनमें से किसे ऑब्टेन नहीं किया जाता पापावर सोमनिफेरम से? तो मॉर्फिन, कोडेन, थीबेन इन सबको ऑब्टेन करते हैं पापावर सोमनिफेरम से। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिसरपाइन इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पापावर सोमनिफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which sterilization technique is used for sterilization of surgical dressings? इनमें से कौन से स्टरलाइजेशन का यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग? ड्राइड स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन और गैसियस स्टरलाइजेशन। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं मॉइस्ट स्टरलाइजेशन का, ऑप्शन बी मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ NSAID? Which of the following is not a property of non-steroidal anti-inflammatory drug? Antipyretic, antithrombotic, hypothermia, anti-inflammatory। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की? तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंटीपायरेटिक होते हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक भी होते हैं एंड ये होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। हाइपोथर्मिया इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ NSAIDs। नेक्स्ट क्वेश्चन, Instruction to pharmacist is given in which part of prescription? Subscription, superscription, inscription, signatura। तो प्रिस्क्रिप्शन के कौन से पार्ट में होता है इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट? तो इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन ए सब्सक्रिप्शन। इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग टू डोसेज फॉर्म एंड नंबर ऑफ डोसेज, ये होता है सब्सक्रिप्शन। ये सुपरस्क्रिप्शन होता है यू टेक दो, टेक द फॉलोइंग, ये होता है सुपरस्क्रिप्शन। RX होता है सुपरस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में होता है नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स एंड सिग्नेचुरा होता है डायरेक्शन टू पेशेंट्स।
डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये आता है सिग्नेचुरा में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट नीड थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, थियोफाइलिन। थियोफाइलिन डज नॉट नीड थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग अप्रूव्ड इन इंडिया बाय, तो इनमें से कौन अप्रूव्ड कराता है ड्रग इन इंडिया? तो ड्रग अप्रूव्ड इन इंडिया बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया होती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, देन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइसेस, ये सभी फंक्शंस होते हैं CDSCO के, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट सोल्यूबल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एन अनकोटेड टैबलेट एंड इंटेरिक कोटेड टैबलेट? तो लीस्ट सोल्यूबल होता है एन इंटेरिक कोटेड टैबलेट, ऑप्शन डी। एन इंटेरिक कोटेड टैबलेट इज द लीस्ट सोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन, अस्थमा, ग्लूकोमा, अंजाइना। तो इनमें से किस में बीटा ब्लॉकर्स का यूज नहीं करते? बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट यूज्ड फॉर, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, अस्थमा। बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट यूज्ड फॉर अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए बल्क लैक्सेटिव? ब्रान, लैक्टुलूज, साइलियम, मिथाइल सेल्यूलोज। नॉट ए बल्क लैक्सेटिव, तो ब्रान, साइलियम, मिथाइल सेल्यूलोज ये सभी आते हैं बल्क लैक्सेटिव में, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लैक्टुलूज इज नॉट ए बल्क लैक्सेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most preferred route of administration for asthma treatment? Inhalation, oral, subcutaneous, intravenous. Most preferred route of administration for asthma treatment. तो अस्थमा की ट्रीटमेंट में मोस्ट प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इनहेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1/k, 0.693/k, 2k+1k। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है 0.693/k, इसमें k होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज टैबलेट्स आर स्टोर्ड इन, तो इसका आंसर था एम्बर्ड कलर बॉटल। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज टैबलेट्स आर स्टोर्ड इन एम्बर्ड कलर बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबायोटिक इज यूज्ड इन माइक्रोनाइज्ड फॉर्म? तो माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में यूज करते हैं ग्रीसियोफोल्विन का। एंटीबायोटिक यूज्ड इन माइक्रोनाइज्ड फॉर्म इज ग्रीसियोफोल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायूरेटिक्स का प्रॉपर्टी पूछा गया था, तो डायूरेटिक्स इंक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कराते हैं डायूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज ए प्रोड्रग? तो प्रोड्रग में आता है इनालाप्रिल। एसी इनिबिटर्स में कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, इन दोनों को छोड़ के सभी होते हैं प्रोड्रग्स। इसका करेक्ट आंसर था इनालाप्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन फॉलोड सूडोप्लास्टिक फ्लो? सॉल्यूशन फॉलोड सूडोप्लास्टिक फ्लो, तो इसका करेक्ट आंसर था पॉलीमेरिक सॉल्यूशन। पॉलीमेरिक सॉल्यूशन फॉलोड सूडोप्लास्टिक फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट यूज्ड एज ट्रांसडर्मल पैचेस? ट्रांसडर्मल पैचेस में कौन से ड्रग का यूज नहीं किया जाता? नॉट यूज्ड एज ट्रांसडर्मल पैचेस, तो इसका करेक्ट आंसर था थियोफाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंजाइम इंड्यूसर? ऑप्शंस में से एंजाइम इंड्यूसर पूछा गया था। ड्रग इज एंजाइम इंड्यूसर, तो एंजाइम इंड्यूसर था फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोटिंग इज डन इन डिसोल्यूशन एपरेटस बास्केट? डिसोल्यूशन एपरेटस बास्केट में कौन सी कोटिंग को किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोल्ड कोटिंग। Gold coating is done in dissolution apparatus basket. Next question, disulfiram like reaction is caused by which antidiarrheal agent? कौन सा एंटीडायरियल एजेंट कॉज कराता है डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन? तो यह है मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट इज प्लेस्ड सबलिंगुअली? तो नाइट्रोग्लिसरीन इज प्लेस्ड सबलिंगुअली। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबलिंगुअल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर्स रिएजेंट गिव्स विच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन? कौन से टाइप का प्रेसिपिटेशन देता है मेयर्स रिएजेंट?
तो मेयर्स रिएजेंट गिव्स क्रीम कलर प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटामाइनोफेन का एंटीडोट पूछा गया था, तो ये है एन एसिटाइलसिस्टीन। एंटीडोट फॉर एसिटामाइनोफेन इज एन एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स सोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कम्स अंडर। तो कौन सा शेड्यूल होता है ड्रग्स सोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए? तो ये है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच में आते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आते हैं शेड्यूल एच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज्ड इन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन से ड्रग का यूज करते हैं इन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? तो मिफेप्रिस्टोन का यूज करते हैं इन मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंटीप्रोजेस्टिन ड्रग होता है मेफिप्रेस्टोन एंड मेफिप्रेस्टोन टर्मिनेट्स प्रेगनेंसी अप टू 7 वीक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन किलर। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करते हैं एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन किलर। एनसेड्स का यूज करते हैं एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन किलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी एजुकेशन एंड रेगुलेशन इज मेंटेन्ड बाय। तो फार्मेसी एजुकेशन एंड रेगुलेशन इज मेंटेन्ड बाय फार्मेसी एक्ट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कार्स इंडेक्स इज 10% देन फ्लो ऑफ पाउडर विल बी। तो कैसे होता है फ्लो ऑफ पाउडर इफ कार इंडेक्स इज 10%? तो ये हो जाएगा एक्सेलेंट। इफ कार्स इंडेक्स इज 10% देन फ्लो ऑफ पाउडर विल बी एक्सेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई ट्रांसअमाइनेज इज रिलेटेड टू विच डिसीज? विच डिसीज इज रिलेटेड टू हाई ट्रांसअमाइनेज? तो इसका करेक्ट आंसर था हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, HLB वैल्यू इज यूज्ड फॉर। तो किसके लिए यूज करते हैं HLB वैल्यू? तो HLB वैल्यू होती है सर्फेक्टेंट्स के लिए एंड HLB सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम? तो टी सेल लिम्फोसाइट्स इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर था टी सेल लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5-लिपोक्सिजीनेस इनिबिटर? 5-लिपोक्सिजीनेस इनिबिटर पूछा गया था, तो ये था जाइलूटोन। जाइलूटोन इज ए 5-लिपोक्सिजीनेस इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस? तो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिलाइजेशन का डेफिनेशन पूछा गया था। स्टेरिलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, तो ये है रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टेरिलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो आप में से ही एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस मुझे भेजे थे, तो बहुत ही इजी लेवल का ये एग्जाम पेपर आया था एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।